देखो बहू, हमारा परिवार अपनी इज्जत के लिए पूरे कस्बे में जाना जाता है और तुझे भी अब इसे निभाना पड़ेगा। याद रखना, हमारी इज्जत पर कभी भी आंच न आने पाए। सुजाता जी अपनी नई नवेली बहू वर्षा को समझा रही थी। अभी 2 दिन पहले ही वर्षा की शादी सुजाता जी के बेटे नितिन के साथ हुई है। नितिन शहर में रहकर जॉब करता है। वो तो बस शादी के लिए छुट्टी लेकर आया हुआ था और कुछ दिनों बाद वर्षा को लेकर यहाँ से चला जाएगा। सुजाता जी के परिवार में सुजाता जी, उनके पति राजेश जी, बेटा नितिन और बेटी प्रिया है। कहने को तो छोटा सा परिवार है, पर सुजाता जी की नियमावली से ही चलता है। और उनकी नियमावली के अनुसार घर की बहू को घूंघट में रहना चाहिए। बहू को अपने ससुर, जेठ, काका ससुर, कोई भी घर के बड़े हों, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब सास ससुर बैठे हों तो पति से भी बात ना करें। और सब नियम तो वर्षा जैसे तैसे निभा लेती है, ये सोचकर कि कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तो उसे नितिन के साथ ही जाना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब रात के समय सुजाता जी अपने बेटा बहू के कमरे में आकर बैठ जाती हैं और पूरे दिन भर का ब्यौरा देती हैं। किस रिश्तेदार ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने क्या दिया, सब अपने बेटे को बताती हैं। इतनी देर वर्षा को घूंघट लिए चुपचाप बैठना पड़ता है, वो भी फर्श पर। जरा सा भी घूंघट इधर से उधर हुआ तो सुजाता जी उसे झट से कहती हैं, अरे बहू, कितनी बार कहा है तुम्हें कि घूंघट लेकर बैठा करो। तुमसे घूंघट नहीं संभलता तो घर कैसे संभालोगी। और वर्षा अपना घूंघट सही कर लेती है। जब नितिन की छुट्टियां खत्म हुई तो वो वर्षा को लेकर जाने लगा। तब भी सुजाता जी ने वर्षा को बुलाकर समझाया, देख बहू, तू हमारे परिवार की इज्जत है और इज्जत का सम्मान हमेशा करना। वहां जा तो रही हो, पर घूंघट उठाकर अपनी शक्ल सबको दिखाती मत फिरना। देख, मुझे किसी की जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं है, पर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाई तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरह से सुजाता जी ने अपनी बहू को धमकी देकर वहां से रवाना कर दिया। इतने में भी उनको तसल्ली नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी प्रिया को भी साथ भेज दिया और उसे समझाकर कहा, ध्यान रखना, तेरी भाभी घूंघट उठाकर उघाड़े ना घूमे। बस, फिर क्या था, प्रिया की आदत थी कि वो रोज वर्षा ने आज क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह के कपड़े पहने, भैया से किस तरह से बात की, हर चीज की खबर अपनी माँ को देती थी। उसके बाद सुजाता जी अच्छे से अपनी बहू वर्षा की खबर लेती थी। इन सब से वर्षा अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। कई बार नितिन से भी कह चुकी थी, पर जब भी नितिन इस बारे में प्रिया को समझाता तो प्रिया दो की तीन लगाकर अपनी माँ को बोलती थी और दोबारा वर्षा को सुजाता जी से डांट पड़ जाती थी। आज रविवार का दिन था, नितिन की भी छुट्टी थी, तो उस दिन उसने मूवी का प्लान बना लिया। प्रिया का अपनी पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ लंच का प्रोग्राम था, तो उसने वर्षा को मूवी जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा। जब वर्षा तैयार हो रही थी तो नितिन ने उसे सूट पहनने को कहा। वर्षा ने मना किया, नहीं नहीं, प्रिया को अगर पता चल गया तो वो माँ से शिकायत कर देगी। प्रिया तो अपनी फ्रेंड के घर गई है, अब तुम तैयार हो जाओ, नितिन ने कहा। नितिन के कहने पर वर्षा तैयार हो गई, लेकिन जब दोनों घर से निकल रहे थे तो प्रिया ने देख लिया। बस, फिर क्या था, उसने फोटो खींच ली और अपनी माँ सुजाता जी को भेज दी, जिसे देखते ही सुजाता जी के तन बदन में आग सी लग गई और उसी समय वर्षा को फोन लगा दिया। दोनों भी घर से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि सुजाता जी का फोन देखकर हैरान रह गए। माँ का फोन इस समय, मैंने कहा था ना, प्रिया कह देगी, वर्षा बोली। तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ, कहते हुए नितिन ने फोन रिसीव किया। हाँ माँ, क्या हुआ, वर्षा कहाँ है, बात करवा उससे मेरी, सुजाता जी कड़क आवाज में बोली। क्यों, क्या हो गया माँ, नितिन ने पूछा। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले वर्षा से मेरी बात करवा। नितिन ने फोन वर्षा को पकड़ा दिया। सुजाता जी फोन पर ही शुरू हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आई बहू, हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए। इसलिए तुम्हें नितिन के साथ भेजा था कि वहां जाकर तुम अपनी शर्म हया बेच खाओ। सुनते ही वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। इतने में भी सुजाता जी शांत नहीं हुई और ना ही उन्होंने वर्षा को कुछ बोलने का मौका दिया। वो बोली, यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने, अपने ससुराल वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। क्या सोचा था तुमने, घूंघट हटाकर उघाड़ी होकर सब तरफ घूमती फिरोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब की बार तो वर्षा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कहा, माफ करना माँ जी, मेरे माता पिता को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, घूंघट तो हटा दिया, अब जुबान भी खुलने लगी तेरी। मेरी आदत नहीं है किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती फिरेगी, सुजाता जी चिल्ला कर बोली। बिल्कुल माँ जी,
जुबान खुलेगी अब मेरी। आप मेरे माता पिता को कुछ भी कहते रहें और मैं सुनती रहूं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे घूंघट में आपके घर की इज्जत रख किसने दी, जो मेरे घूंघट के हटते ही वो मिट्टी में मिल गई। वर्षा ने इतनी जोर से कहा कि नितिन ने वर्षा से फोन ले लिया और फोन लेकर अपने कानों पर लगाया ही था कि उधर से सुजाता जी की आवाज आई। बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तेरे माता पिता को बुलाकर ही तेरा निर्णय करवाऊंगी। तुझे तेरे मायके में ना बैठाया तो मेरा भी नाम नहीं। बस करो माँ। क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के साथ ही घूमने आई है। क्या वो अपने पति की इच्छा अनुसार तैयार नहीं हो सकती? आप वहाँ कस्बे में बैठकर यहाँ शहर में हमारी जिंदगी के निर्णय ले रही हैं कि हमें कैसे रहना है और कैसे नहीं। बस माँ। और भेज रहा हूँ मैं आज ही प्रिया को वापस। क्या सिखा रही हैं आप अपनी बेटी को? कल को ससुराल जाकर इधर की उधर बात लगाएगी तो ससुराल में भी पैर नहीं जमा पाएगी। गुस्से में नितिन ने सुजाता जी की बात सुने बगैर ही फोन रख दिया। खैर, मूवी तो देखी नहीं गई, लेकिन प्रिया की वापसी का टिकट जरूर कटवा दिया गया। और हाँ, सुजाता जी की दखलंदाजी अब इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अब नितिन वर्षा के साथ था।